Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is chapter 9, problem of deficit and excess demand. हम स्टडी करेंगे डेफिशिएट डिमांड के अंदर और एक्सेस डिमांड के बीच में कि डेफिशिएट डिमांड क्या होती है कि अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है, एक्सेस डिमांड अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डेफिशिएट या एक्सेस को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेफर्स टू इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम वहां पे क्या होगा, ऑल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा। और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट में कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे सभी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा और एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। उसके बाद हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अगर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अपोजिट होगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। दोनों में क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगी, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स के अंदर, दैट इज फर्स्ट इज वॉलंटरी एंड सेकंड इज इनवॉलंटरी। हम बात करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की तो ये क्या है, वो सिचुएशन है when people choose to remain unemployed, या तो लोग अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, की मार्केट के अंदर जो वेज रेट चल रहे हैं उनके ऊपर या तो लोग काम नहीं करना चाहते या वो अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि वो खुद काम नहीं करना चाहते या वो अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, वो हमारी क्या होगी, वॉलंटरी मीन्स खुद से उनको काम तो मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, जो भी वेज रेट मार्केट के अंदर चल रहा है उसके ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मींस सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क। जब इनवॉलंटरी की बात करेंगे इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों का काम नहीं मिल पा रहा है, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क, कि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको मार्केट के अंदर क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, वो हमारा क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी हो गया तो मीन्स काम करने के लिए वो रेडी नहीं है एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, अगर इनवॉलंटरी है तो मीन्स काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको मार्केट के अंदर काम नहीं मिल रहा है, वो होता है हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब होगी, जब हमारी सप्लाई ऑफ लेबर किसके इक्वल होगी, डिमांड ऑफ लेबर की, कि जितनी लेबर की जरूरत है वो किसके इक्वल है, जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर लेबर की, मीन सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर। ये क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट। हु आर विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं जिनके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है काम करने की, उनको क्या कर रहा है, काम मिल रहा है। तो ये क्या होगी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनको काम मिल रहा है, जो कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी सप्लाई लेबर की इक्वल है डिमांड ऑफ लेबर के, वहां पे हमारा क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम बात करेंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की। नेचुरल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हमने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी, कि जिन भी लोगों को काम की जरूरत है या जो करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं, सबको काम मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो जीरो, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो अनएम्प्लॉयड होगा ही। और ये किसकी वजह से होता है कि मार्केट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट होती है, और टाइम के साथ वो कब तक चलता रहता है, जब तक कि टाइम के साथ वो सेट नहीं हो जाता। इसलिए हम नेचुरल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमने स्टडी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर चेंजेस चलते रहते हैं और वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट।
उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड वो अनएम्प्लॉयमेंट जो किससे रिलेटेड है, चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर जो जॉब के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, वो क्या हो सकता है, हमारा फ्रैक्शनल चेंजेस हो सकते हैं। या क्या हो रहा है, वर्कर एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंजेस। क्या अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से क्रिएट हुआ, या तो लेबरर एक जॉब को छोड़ के दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रही है, या रॉ मटेरियल की कभी कमी हो जाती है मार्केट के अंदर, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। ये कहता है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के कारण क्या होना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे कि मान लीजिए नई इंडस्ट्रीज हमने सेटअप कर दी, लेकिन नई इंडस्ट्रीज के लिए हमें जो कैपेबल लेबर है वो नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। या हमने क्या किया कि लेबर है वो हमें नहीं मिल पा रही है नई इंडस्ट्रीज के लिए, या हमारे जो लेबर को छोड़ के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मार्केट के अंदर क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। अगर हमें हमारे पास लेबर अवेलेबल है और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, तो भी हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वहां भी किस चीज की सिचुएशन क्रिएट होगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो आज हमने स्टडी किया कि फुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करें तो किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है, या जो हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, उस सब के बारे में स्टडी किया। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।